इलेक्शन का बिगुल कहीं ना कहीं बज ही चुका है और सियासी सरगर्मियां लगातार आपको देखने को मिल रही हैं और केंद्र से मंत्रियों का आना और जिस तरह से आप जानते हैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी भी जम्मू का दौरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन का हिस्सा भी हो सकते हैं और कई पार्टियों में घमासान भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कुछ दिन पहले की बात करें तो अपनी पार्टी में महिलाओं का एक घमासान देखने को मिला। बात करना चाहेंगे पार्टी की विमेन प्रेसिडेंट नम्रता शर्मा ने ऐसी बयानबाजी की, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। उनका कहना था कि पार्टी जो है कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां करती है या ये एंटी नेशन पार्टी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में डोगरों की आवाज को आगे नहीं रखने दिया जाता। कितना सच है कितना ही जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अतुल शर्मा जी। जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ब्राह्मण सभा से भी कहीं ना कहीं वाबस्ता और साथ ही साथ अपनी पार्टी के भी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर अपनी पार्टी में चल क्या रहा है, क्या वाकई अपनी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। अतुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, थैंक यू। आपने हमेशा लोगों की हक हकूक की बात उठाई है, उसके लिए मैं आपकी तारीफ भी करता हूँ। लोगों को सारा आपके बारे में पता है, बहुत अच्छी छवि आपकी एक पत्रकारिता में भी है। आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, कुछ दिन पहले की बात करें तो नम्रता शर्मा, आप ही की पार्टी की जो प्रेसिडेंट है विमेन विंग की, उन्होंने कहा कि डोगरों की आवाज़ को सामने नहीं रखा जाता, इंजीनियर रशीद को फेवर किया जाता है और कहीं ना कहीं उसी के चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। पर पार्टी ये कह रही थी कि पहले ही उन्होंने डिजॉल्व कर दी थी जितनी भी महिला विंग थी। तो उनका कहना था कहीं ना कहीं इल्जाम आते कि अल्ताफ बुखारी जी डोगरों की आवाज़ को नहीं लाए थे। पर जब उन्होंने ज्वाइन किया था बड़े जोरों शोरों में, और 16 तारीख को जिस तरह से हमें याद है कि 16 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित करती और कहती है ये पार्टी रीजनल पार्टी है, हमारी पार्टी का आने वाला सीएम है। तो 16 से लेकर आज तो खैर 23 है, 2-3 दिन पहले की बात करें, 2-4 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उनकी सोच बदल गई तो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले तो रश्मि जी, मैं ये सवाल आपका बिल्कुल खारिज करूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक एंटी नेशनल पार्टी या कोई एंटी नेशनल इन्होंने काम किया है। अभी तक हम बीइंग जम्मू का डोगरा, मैं जम्मू का लोकल डोगरा हूँ, जम्मू के हमेशा जम्मू के हित की बात उठाई है। हमारे कश्मीर से लीडरशिप आती है, क्या वो 26 जनवरी हो, क्या वो 15 अगस्त हो, हमारे पार्टी ऑफिस में तिरंगा झंडा आज भी अगर आप जाएंगे सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा हमारा है। हमें किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पहले तो आपके माध्यम से ये कहूंगा, गुलाम हसन मीर साहब, अल्ताफ बुखारी साहब बहुत दिग्गज नेता हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नेता हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जब कश्मीर में किसी ने भी भारत झंडे का नाम लेने से मना कर दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जब ये कहती थी कि हिंदुस्तान में भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तब अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम हसन मीर साहब ने अपने तिरंगे झंडे को थाम के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अपनी पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पे एंटी नेशनल तो कोई बात है ही नहीं है। और रही बात, अभी आपने दूसरा सवाल ये किया कि नम्रता जी से, मेरी बड़ी बहन है नम्रता जी, अच्छे लीडर हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं इस टाइम पे। ये मेरे ख्याल से, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। पार्टी में लीडर्स आते जाते रहते हैं, इसमें पर एक और सवाल करूंगी। उन्होंने ये भी एक इल्जामात लगाए थे, क्योंकि हमारा काम है एक पक्ष की सुनना और दूसरे पक्ष की भी सुनना। वो पार्टी से गई हैं और जब पार्टी में थी, क्या है क्या वो हम तो नहीं जानते, आप ज्यादा बेटर जानते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी भाजपा का बी पार्ट है। ये कितना सत्य है इसमें? देखिए, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। हर पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, हर पार्टी का अपना वजूद होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अपनी बी पार्टी, बी पार्ट, टीम सी पार्ट, डी पार्ट। मैं आप ही से सवाल करता हूँ, कुछ नेता, मैं फिर वही बात आ जाएगी, कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है। 2 साल आपने मलाई खाई, तीसरे साल आपको जब थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम हुई तो आपने पार्टी के चरित्र पे सवाल उठाना शुरू कर दिए। ये बहुत गलत चीज़ है। आपको सारी सुविधाएं दी गई थी, आपने पूरा उसको लेविश लाइफ को आपने एंजॉय किया। आपको पर्सनल अपना जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रूम मिला था, जम्मू हेड ऑफिस में आपका पर्सनल रूम था, गाड़ी थी, पीएसओस थे, सारी चीज़ें आपको थी बकायदा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको सारी चीज़ें मिली हैं। और जब आपने 2 दिन में ही आपने जब मन बदला तो पार्टी के ऊपर चिन्ह उठाना शुरू कर दी, ये लाजमी है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको रश्मि जी ये चीज़ बोलूंगा, कोई भी नेता, कोई भी सियासत में कोई भी नेता जब कुछ स्विच करता है तो वो फूल तो बरसाएगा नहीं, वो यही चीज़ों को, डीमेरिट्स को ही उसको उजागर करेगा। बट ये बिल्कुल, ये सारी चीज़ें झूठ है, बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे गुस्से में आकर किया या पार्टी छोड़ने, जिसने आपने कहा कि जो भी बाहर जाएगा फूल थोड़ी बढ़ जाएगा, पर कहीं ना कि पार्टी की छवि पर सवाल तो खड़ा हो जाता है ना। पार्टी की छवि पे देखिए, मैं रश्मि जी आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा,
पार्टी की छवि को मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं है, नेता आते हैं जाते हैं पार्टी में। आज भी आप देख लीजिए कश्मीर में कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, जम्मू में कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। अभी पिछले और कुछ लोग तो अपनी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का भी दामन थाम रहे हैं। कोई मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि कई लोग गए हैं। मेरे को आज 1.5 साल हो गया अपनी पार्टी में आए हुए। मैंने जो लोग आज तक, जिन लोगों का कभी नाम भी नहीं सुना था, मैंने तब उनका नाम सुना जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उन लोगों का वजूद ही नहीं था इस पार्टी में, जो लोग भी गए हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, जिसको वहां पे कंफर्टेबल है वो वहां जाए, जो हमारे साथ कंफर्टेबल है वो हमारे साथ आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा डेमोक्रेसी है पार्टी में। जितनी हमारी लीडरशिप जितनी कंफर्टेबल, जितना अच्छे तरीके से जितनी सपोर्ट हमारी लीडरशिप देती है, मेरे ख्याल से किसी और पार्टी में इतनी सुनवाई वर्कर की नहीं है। मैं एक बीइंग जम्मू का डोगरा, जम्मू का लोकल पार्टी का वर्कर, पार्टी के ओहदेदार होने के नाते मैं ये खुलेआम, खुले मंच से ये बोल रहा हूं, जितनी लिबर्टी, जितनी सपोर्ट, जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट हमें पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में मिली है, इतनी कहीं पे भी इस टाइम पे वर्कर को नहीं मिलती है। जितनी सुनवाई अल्ताफ बुखारी को रात को 12 बजे भी, गुलाम हसन मीर को रात को 2 बजे भी आप कॉल करोगे, ये लोग एक फोन पे आपका फोन उठाते हैं। वर्कर के लिए ये लोग तत्पर है, 24 घंटे ये अवेलेबल है। अपनी पार्टी जब जम्मू में वजूद रखा था अपनी पार्टी का, हमने भी तब इंटरव्यू किया था। अल्ताफ बुखारी जी का एक नारा था कि जिस तरह से आज तो विपक्षी दल भी और सियासी संगठन भी, जो सियासी पार्टी और साथ ही साथ जो सोशल जो संगठन है, समाज सेवी, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा डिमोशन हुआ है। तो उस चीज को लेकर भी निर्मला जी ने कहा, सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं जो अल्ताफ बुखारी जी हैं आज उन बयानों से कहीं ना कहीं पीछे लुप्त होते नजर आ रहे हैं। जो पहले पार्टी के वजूद में आते कहते थे हमें मिशन स्टेटहुड हमें वापस मिलना चाहिए, हमें राज्य का दर्जा वापस मिलना। क्या आज आप या आपकी पार्टी अल्ताफ बुखारी जी भी उसी बयान पर अड़े हुए हैं? बिल्कुल अड़े हैं। ये तो कोई सवाल, मेरे ख्याल से ये तो बेबुनियाद, सरासर मतलब बेसलेस बातें हैं। आज की डेट में भी आप, हमारी पार्टी जो है स्टेटहुड के लिए स्ट्रगल करती है। आप आज भी हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्टी का, उसमें पढ़िए, हमारी सबसे पहली मांग यही है कि हम स्टेटहुड वापस चाहते हैं। इसमें तो मुकरने वाली कोई बात ही नहीं थी। और मेरे को लगता है हमें इस पे आंसर करना भी नहीं चाहिए कि कोई भी आके कल को ये सवाल उठा देगा, जिसका मन में कुछ भी आएगा तो हम उसका जवाब देते फिरते हम नहीं फिरेंगे उसका। नम्रता शर्मा जी ने, जब हमने इंटरव्यू किया था, दूसरी जो महिलाएं थी अपनी पार्टी की, जो 2 दिन पहले हमने इंटरव्यू किया, नम्रता शर्मा ने हमसे कॉल भी की थी। हम उन्हीं का सवाल भी आपसे रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो एक समान है जनता। उन्होंने कहा था कि अगर पूरी महिला विंग को डिसॉल्व किया गया था तो फिर किस तरह से, किस बिहाफ पर उन्होंने ये जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की? मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जो भी लेडीज वहां पे थी, डिसॉल्व महिला विंग हुई है, उनकी सदस्यता, बेसिक मेंबरशिप किसी को कैंसिल नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली वुमेन विंग तो आज भी हमारी पार्टी नम्रता में शर्मा जी की अभी भी बेसिक मेंबरशिप नहीं, वो तो उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया, तो उनकी मेंबरशिप तो कहाँ रहेगी। जो बाकी की मेरी बहनें, जो महिलाएं हमारे साथी हैं, वो तो पार्टी में आज भी बड़े आराम से पार्टी में बैठे हुए हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। कुछ महिलाएं उनके साथ गई हैं, कुछ महिलाएं वहीं बैठी हुई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है अपनी मैडम, वो तो ऑब्वियसली बात है, जब एक लीडर पार्टी छोड़ेगा वो अपने 2-4 सपोर्टर्स को तो लेके जाएगा ही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। आने वाले दिनों में आपको हो सकेगा कि बड़े अच्छे चेहरा, जो उनकी जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, जो अभी भी फ्रीज है, यानी कि रखी हुई है, बिल्कुल फ्रीज है मैम। तो क्या लगता है कोई ऐसा चेहरा आएगा? बिल्कुल मैम, जो पार्टी की सीनियर चेहरा या कोई इस तरह का चेहरा को जो पूरी कमान को संभालेगा और सबको साथ ले? क्योंकि नम्रता जी पर भी ये जो इल्जाम आते, जो हमें उस दिन प्रेस वार्ता के माध्यम से चले, कि वो खुद ही ऑल इन ऑल आगे आना चाहती थी, किसी को आना नहीं देना चाहती थी, किसी को अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहते थे, और सारी महिलाओं को कहीं ना कहीं डरा कर रखा था। ये किस तरह का डर था? मैम, ये तो क्या था, अंदर की क्या थी मैम। देखिए, जब एक बड़ी, इसको नेगेटिव वे में मेरे ख्याल से लेने की जरूरत नहीं है आज की डेट में। 2019 के बाद डेमोक्रेसी का जो सूरज था वो नीचे ढल चुका था। आज 2022 में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, जो शगुफे चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का सूर्योदय होने वाला है। हमें पॉजिटिविटी की जरूरत है। पार्टीज में लीडर आते हैं, जाते रहते हैं, तो ऐसी नेगेटिव बातों को मेरे ख्याल से हमें दरकिनार करना चाहिए। एक और सवाल बड़े महत्वपूर्ण करेंगे। इंजीनियर रशीद की बात करें तो आप एक डोगरा हैं, आप डोगरा रियासत से हैं। हम लोग राजा महाराजाओं की देन है हमारी ये डोगरा रियासत। आप किस तरह से इस चीज को लेते हैं कि एक व्यक्ति जिसने कहा कि महाराजा हरि सिंह रेपिस्ट हैं, उसको आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं? अगर कानून की तरह अगर उनको बंद रखा गया है, उन ऐसे लोगों को किस तरह से पनिश करना चाहिए? ऐसी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होना चाहिए जिन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे राज्य। मैं तो कहता हूँ जी, ऐसे व्यक्ति ने जिसने ये डोगराओं की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, उसको
जिस तरह से सऊदी में रूल है ना बीच चौराहे में लटकाना है, मैं तो वो बोलूंगा बीच चौराहे में लटका दूं, किसने रोका है? गोली मारो, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आप क्यों ऐसे इंसान को आप, मैं कह रहा हूँ जेल में रख के भी ऐसे बंदे के आपके ऊपर आप पैसे खर्च रहे हो, मेरे को लगता है वो पैसे यानी अपनी पार्टी खर्चना ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं नहीं करती है बिल्कुल। जो एंटी नेशनल बंदा है उसको हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। हम क्यों एंटी नेशनल बंदे को, हम भारतीय हैं, हमें खैर किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम भारतीय हैं, हम बिल्कुल भी इस चीज को खारिज करते हैं। जो सरकार को देखिए, सेंटर में सरकार किसकी है आपको पता है, एलजी साहब किस पार्टी से हैं, तो फिर क्यों उसको ऐसे करती। बंदे को आप अपनी treat कर रहे पार्टी हैं? भाजपा की भी पार्टी नहीं है। नहीं, मैम ये देखिए, मैं इस चीज को बहुत मीडिया चैनल्स पे आके इसको डिफेंड कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत भी नहीं है। बी पार्टी मैम, व्हाट इज बी पार्टी? फिर मैं बोलता हूँ पीडीपी बीजेपी की बी पार्टी नहीं थी जिसने 2.5-3 साल सरकार चलाई? मैं आप ही से पूछता हूं, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम नहीं थी? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो व्हाट इज बी टीम? देयर इज नो बी टीम मैम, कोई बी टीम नहीं है। हर पार्टी का अपना वजूद है, अलग से वो चलती है, हर पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पर देखते हैं, एक आखिरी सवाल करेंगे अतुल जी, कहाँ पर देखते हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, केंद्र से मंत्रियों के बयान, और कल तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हर कोई सड़कों पर, हमारे युवा सड़कों पर है, डेली वेजर सड़कों पर है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी जम्मू कश्मीर में बढ़ चुका है, यानी नंबर 1 पर भी है, और महंगाई दरें बढ़ी हुई हैं। तो अपनी पार्टी कहाँ पर देखती है आने वाले इलेक्शन में, जम्मू में खास करके हम जम्मू की बात करेंगे, किस तरह से लोगों का विश्वास जीत पाएगी? क्योंकि दावे तो यही किया गया था ना कि जिस तरह से अल्ताफ बुखारी जी ने पार्टी को वजूद में लाया था कि हम मिशन स्टेटहुड वापस, यानी स्टेटहुड लेकर वापस रहेंगे, कहीं ना कहीं एक मिशन बन चुका है। काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट भी इसको समाधान दे रहे, समर्थन दे रहे हैं, और आप भी ने भी कहा, और अल्ताफ बुखारी जी का पहले यही नारा था, और आज आपने भी स्पष्टीकरण कर दिया कि कहीं ना कहीं आज भी आप उसी बयान पर टिके हुए हैं। उसी बयान पे जी 300 ये अपने, हमारा स्टेटहुड के बिना हमारा वजूद ही कुछ नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है स्टेटहुड। आज भी हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात इसकी इलेक्शंस की, इलेक्शंस में हम बहुत अच्छा करेंगे। हमारी पार्टी में आप देख लें, हमारी पार्टी नई बेशक है, बट इसमें जो चेहरे हैं बहुत पुराने और बड़े महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर की सियासत के बहुत दिग्गज नेता हैं इसमें जुड़े हैं, जिसमें कई बार ऐसे नेता भी हैं जो कई कई टेन्योर जिन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं। गुलाम हसन मीर साहब जिसको चाणक्य बोला जाता है जम्मू कश्मीर की सियासत का, अल्ताफ बुखारी साहब जिनको चाणक्य बोला जाता है, यहाँ से दिलावर मीर साहब हैं, एजाज खान साहब है। पर जनता का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। नहीं, हमारी जनता हमारे साथ है। मैं अभी आपको बताता हूं, अभी अप्रैल महीने में ही हमारा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह साहब ने हमारा बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें 15 से 20 हजार लोग थे। मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो सबूत हम जनता को दे ही नहीं सकते हैं। अगर जनता वहां पे नहीं थी तो फिर हमारे पास इतना हुजूम कैसे था? अभी हमारे 80 सेल के हमारे कोऑर्डिनेटर बोधराज जी ने जलसा किया जिसमें 5000 प्लस लोग थे। तो मतलब जनता का प्यार तो आपको ग्राउंड रियलिटी पे ही दिख रहा है। तो कोई मैडम, और दूसरी बात ये, मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को, जम्मू के लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा, अपनी पार्टी में सब कुछ नॉर्मल, बहुत प्यार से, बहुत अंडर रूल्स चल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है मैम, बिल्कुल भी नहीं। हर पार्टी में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ 30 साल हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, नाम लेने में क्या कश्मीर में कश्मीर बेस्ड पार्टी के साथ जम्मू का एक बड़ा नेता आता है, उसको लगता है कि मेरे को अपने वो है, फिर वो जम्मू जम्मू का नारा देके तो वो दूसरी पार्टी में स्विच कर लेता है। तो वो क्या, वो मतलब दूसरी एनसी खत्म हो गई है क्या? मतलब दूसरी पार्टी खत्म हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। नेता आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं। अपनी पार्टी एजेंडा चला रही है, कश्मीरी एजेंडा यहाँ पे चला, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एजेंडा कश्मीर का नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जम्मू में अल्ताफ बुखारी साहब जम्मू के होते हैं, वो जम्मू में जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी इसमें कोई भी डिवीजन नहीं की है कि कश्मीर का एजेंडा है, जम्मू का एजेंडा है। हम लोग मिक्स एजेंडा, जो हमारी स्टेटहुड के मसले मिसाइल है, हम उसकी बात करते हैं, और कोई एजेंडा नहीं है यहाँ पे। कोई भी ऐसे ही सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, पार्टी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इन चक्करों में देखा जाता है काफी बार जब पार्टी में होते हैं तो पार्टी की बड़ी बड़ी तारीफें की जाती है, और जो ही पार्टी से उससे दरवाजे से बाहर कदम रखा तो पार्टी की खिलाफत हो जाती है। तो बड़े बड़े चेहरों ने भी ऐसा ही किया। तो मैम वो तो आपको, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप भी जानते ही हैं, जब भी दो इंसान में जो भी दो मतभेद होगा तो वो हार तो एक दूसरे को डालेंगे नहीं। वो इल्जामों का दौर फिर चलता रहता है, ये भी चलेगा 2-4 दिन में मैम, नॉर्मल हो जाएगा। कोई चीज, कोई सीरियस मैटर नहीं है। अपनी पार्टी को कोई इससे नुकसान नहीं है। नेता आते हैं जाते हैं, जो गए हैं उनको भी बेस्ट विशेष, जो हैं उनको भी बेस्ट विशेष। महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, सियासत की बात करें, घर की बात करें, या किसी सरकारी इदारे की बात करें, महिला का सशक्तिकरण, महिला जहां पर समर्थन दे या बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले तो कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलती है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से पंजाब की बात करें कि आम आदमी पार्टी को महिलाओं ने भी वहां समर्थन दिया, तो आज वहां पर क्लीन स्वीप किया पंजाब में, तो क्या लगता महिलाओं का योगदान
महिलाओं का एक मजबूती के साथ पार्टी में रहना, जुड़े रहना या और ज्यादा महिलाओं को जोड़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। महिला विंग मैंने आपको आज भी बताया, महिला विंग हमारा और सशक्त होके हमारे ऑफिस में है। महिला विंग को डिसॉल्व किया गया था। थोड़ा सा मैम, वो मैं बोलता हूँ, हाँ, वो कोई इशू नहीं है मैम। उससे मैं आपको आपके माध्यम से फिर व्यूअर्स को बोलूंगा, कोई किसी को कोई फर्क नहीं है। नेता आते हैं जाते हैं, एक गए या 10 और आएंगे। मैं आपके माध्यम से बोलूंगा, पोस्टें फ्रीज हैं आपके बड़ी सीनियर लीडरशिप पे, जो हमारी सीनियर बुखारी साहब, हसन मीर साहब, बड़ा विश्वास है हमें इन पे। ये बहुत दिग्गज चेहरे बैठे हैं अभी, जो जिनका अभी शो अभी बाकी है मेरे दोस्त, शो अभी बाकी है, ये शो अभी बाकी है, बिल्कुल शो अभी बाकी है। आपके माध्यम से ही बोलूंगा, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी। ये थे हमारे साथ अतुल शर्मा, जो कि अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बताया कि एक सवाल था, हमारा काम था सवाल करना, इनका काम है जवाब देना कि आखिर क्या चल रहा था अपनी पार्टी में। क्योंकि जब नेता लोग, बड़े बड़े नेताओं की एक पहली बार ऐसा पार्टी में नहीं हुआ कि जब पार्टी के अंदर होते हैं तो पार्टी की तारीफें कर कर उनकी जुबान नहीं थकती, जो ही पार्टी के द्वार से बाहर निकले तो खिलाफत शुरू हो जाती है। जनाब, यही राजनीति है, और राजनीति का नाम ही घमासान और बदलाव है। अब देखना यह है कि जिस तरह से अतुल जी ने कहा कि हमारी पार्टी वाकई राष्ट्रवादी पार्टी है, और जिस तरह से नम्रता शर्मा जी ने इल्जाम लगाए, साफ तौर पर इन्होंने भी नकारा उन इल्जामात को, क्योंकि नम्रता शर्मा जी ने हमें भी कॉल किया था कि अगर महिला विंग को डिसॉल्व किया गया तो वो महिलाएं कौन थी जो महिला विंग के माध्यम से प्रेस वार्ता कर रही थी। अतुल जी ने वो भी जस्टिफाई किया कि वो महिला विंग को डिसॉल्व किया गया, पर उनकी बेसिक मेंबरशिप को फिलहाल स्थगित नहीं किया गया, तो वो प्रेस वार्ता कर सकती हैं एज ए मेंबर होने के नाते। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अपनी पार्टी आने वाले समय में उनका वजूद और मजबूत होगा, क्योंकि अपनी पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ ले जाने की बात करती है, और जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है, जो पहले अल्ताफ बुखारी जी के मुखबिंदु से ये शब्द निकले थे कि राज्य का दर्जा वापस लेना है, और आज भी उन्हीं बयानात पर कायम है। अब देखना यह है कि कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस में का बिगुल तो बज ही गया है, बस अब डेट फाइनल होनी है, और देखना यह है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन किस पर अपना विश्वास जताती है। पार्टियां दावे तो करती हैं, पर सवाल ये है कि जनता पर डिपेंड है, किसकी सरकार बनानी है, किसका मुख्यमंत्री बनाना है, और किसे अपना समर्थन देना है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।